प्रमाण ज्ञान में फिर से आपका स्वागत है, सुस्वागतम। हम लोग बिहार का ऐतिहासिक कालानुक्रम देख रहे थे, जहाँ हम लोग पाल वंश, मौर्य काल ये सब देख लिए थे और सेन वंश में पहुंच गए थे। तो 1095 से 1197 ईस्वी तक सेन वंश का बिहार में शासन चला था। तो 1097-98 ईस्वी में उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का उदय हो जाता है। 1180 ईस्वी में इमाम ताज फकी द्वारा मनेर में निवास ग्रहण होता है और 1197 से 1197-98 ईस्वी में इबे बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित की जाती है। 1290 से 1381 ईस्वी तक बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल है। 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान होता है और इसी के साथ कर्नाट वंश के शासन का अंत हो जाता है। 1359-60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार में अभियान होता है। बिहार के दक्षिण भाग मतलब झारखंड वाले क्षेत्र में तुर्कों का सैनिक कार्रवाई शुरू होता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान होता है। 1528-1532 ईस्वी में नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष होता है। कब से? 1528 से 1532 ईस्वी तक। 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई में नुहानियों पर बाबर की विजय हो जाती है। 1532 ईस्वी में देवरा की लड़ाई में नुहानियों पर हुमायूं की विजय होती है। 1536 ईस्वी में सुरजागढ़ की लड़ाई में शेर शाह की विजय होती है। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हो जाता है और अफगानों का पुनरुत्थान फिर से प्रारंभ हो जाता है। 1540 से 45 ईस्वी तक शेर शाह का शासनकाल रहता है। तो शेर शाह एक अफगान था। तो 1541 ईस्वी में पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में इसका विकास होता है। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण होता है। 1556 से 1576 ईस्वी बिहार में करारानी अफगानों, मुख्यतः ताज का करारानी, सुलेमान खा करारानी और दाद खा करारानी का प्रभुत्व हो जाता है। 1574 से 76 ईस्वी में बिहार में अकबर का अभियान मुगलों के आधिपत्य की नींव पड़ जाती है। 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हो जाता है। 1585-87 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री राल्फ फिच का यात्रा काल होता है और पटना में जमीन खोदकर सोने की खोज करने का उल्लेख मिलता है। 16 से 16 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण होता है। 1619 ईस्वी में मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन होता है। 16 से 21 ईस्वी में मुगल प्रांतपति के रूप में शहजादा परवेज की नियुक्ति होती है। 1623 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह, बिहार पर शाहजहां के अधिकार का प्रयास होता है। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा होती है। 1651 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना होती है। 16 से 55-56 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री टैवर्निए की बिहार यात्रा होती है। 1666 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के, तो इनका जन्म पटना में ही होता है और जन्म वर्ष है 1666 ईस्वी। 1670-71 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम की प्रांतपति पद पर नियुक्ति होती है। पटना का सौंदर्यीकरण एवं नाम जो है पटना से बदलकर अजीमाबाद किया जाता है 1702 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार का बिहार में राज्याभिषेक होता है। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। 1733 से 40 ईस्वी तक अलीवर्ती खां बिहार में नवाब डिप्टी गवर्नर पद पर कार्यरत रहता है। 1740 से 48 ईस्वी तक
हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत होता है। 1748 ईस्वी बिहार में रूहेला सरदारों का विद्रोह होता है और हैबत जंग की हत्या हो जाती है। 1751 ईस्वी में बिहार पर मराठों का आक्रमण शुरू होता है। 1757-58 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का बिहार के जमींदारों, जिसमें राजा राम नारायण नरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह, सिरसा कुटुम्बा के बिशुन सिंह आदि के द्वारा विरोध किया जाता है। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया जाता है। 1759 ईस्वी में मुगल शाहजादा अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में असफल अभियान शुरू होता है और फिर से वह बिहार पर पुनः असफल चढ़ाई 1760 ईस्वी में करता है। 1761 ईस्वी में पटना में शाह आलम द्वितीय के नाम से अली गौहर का अंग्रेजों के संरक्षण में विधिवत राज्याभिषेक होता है और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो ये था हमारा कालानुक्रम 1764 ईस्वी तक। तो इसके बाद फिर अगले कक्ष में हम लोग देखेंगे।